सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुनील चारी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि इसको यहाँ घर से छोड़े हुए कम से कम 3 या 4 महीने के लगभग हो गया है। और इस बीच बहुत ही दिक्कत प्रॉब्लम का सामना मुझे करना पड़ रहा है। बच्चों की रेख देख और सही टाइम पर स्कूल ले जाना, सही टाइम पर स्कूल से घर ले आना। और जैसे मुझे अपने काम में दिक्कत आती है, काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सही टाइम पर काम नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है घर में, जिससे मुझे जो है बहुत दिक्कत होती है। और इसी को नज़र में देखते हुए गाइस, मैंने फैसला लिया है कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। और गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2-3 बार पहले भी मैं गया था लड़की देखने, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है, कहीं 2-3 जगह गया तो पहले तो उन लोगों ने हाँ कही है, और बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ। तो बच्चों के कारण कई लोग मना कर रहे हैं कि घर में बच्चे हैं तो हम जो है लड़की नहीं दे सकते हैं। खैर, वो भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी चॉइस होती है हर किसी की, तो उसमें ज़्यादा हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल गया था मैं तीसरी जगह, तो वहाँ पे जो है रिश्ता डन हो गया है। और ये आप बगल में देख सकते हैं, ये लड़की की फ़ोटो है। मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, ठीक है, उसकी भी कुछ मेरी मजबूरी थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन आने वाली जो वीडियोस होगी, जो आने वाला जो ब्लॉग होगा, तो उसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आपको जैसे शादी की वीडियोस होती है और सगाई की जो वीडियोस होती है, तो वो दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो गाइस, जो यहाँ से भागी थी और कम से कम 4 महीने हो गए हैं, और 4 महीने के बाद फिर से उसका कॉल आया था मेरे पास, और वो घास काटने के लिए कहीं गई होगी अपने दोस्तों के साथ। तो शायद उसके पास से उन्होंने फ़ोन तो छीन लिया है, और उसने क्या किया कि अपने दोस्तों से फ़ोन लेके, उसको नंबर तो मेरा याद था, लेकिन उसने क्या किया, उसके नंबर से मुझे कॉल लगाया और फिर कहने लगी कि मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं वहाँ पे आना चाहती हूँ, ये वो अलाना फलाना ढिमका। ठीक है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया है। मैंने कहा नहीं, अब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो मैंने साफ मना कर दिया है। मैं अब रखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब बिल्कुल नहीं रोकूँगा। 4 महीने के बाद गाइस, मैं कैसे रख सकता हूँ, जब उसने जाने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो मान लो कि अगर मैं गलत था, ठीक है, अगर मैं गलत था तो बोल लेना चाहिए था। ऐसा पहले कुछ था ही नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी उसको पता नहीं क्या आग लग गई उसके शरीर में, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और उसने अपनी बर्बादी तो शुरू कर दी है, और उसका पछतावा अब उसे होने लगा है। ठीक है, तो वो फ़ोन कर रही है बार बार कि मुझे जो है बच्चों का बहाना बना रही है वो, कि मुझे बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और कभी किसी के पास रो रही है, कभी किसी के पास रो रही है, और कभी किसी से कह रही है कि उसको मनाओ, ये करो वो करो, कि वो मुझे लेने आ जाए। ठीक है, और कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर 4-5 महीने तुम कहीं रह लो या देख लो, जहाँ तुम्हारी मर्जी आए, अगर तुम्हें पसंद होगा वहाँ तुम रह सकती हो, और उसके बाद अगर वहाँ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो फिर तुम वापस आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये रियल लाइफ कुछ अलग होता है। और कुछ आदमियों की बात कह सकता हूँ मैं, कुछ आदमी होते हैं ऐसे, और कुछ औरतें भी होते हैं ऐसे, जो इतना होने के बाद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा गलत काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और नहीं मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो साहब मैंने मना कर दिया है, मैं रुकूँगा नहीं। चलो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन
जो होता है सबके लिए अच्छा ही होता है। तो रिश्ता तो मेरा डन हो गया है और कल जो है मेरी सगाई है, तो सगाई हो जाएगी और इसके बाद तुरंत बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। तो वो वीडियोज़ भी, वो ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आदमी कभी दुख में रहता है तो सुख के दिन भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, जब वो गई, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो मुझे कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानी हुई, कितना मैं रोया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उसका नया नया, कहते हैं ना, जब नया नया प्यार का बुखार चढ़ता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसका हाल भी यही था। लेकिन 3 दिन में ही उसका बुखार उतर गया और अब वो खुद रो रही है और उसने खुद अपनी बर्बादी तो शुरू कर दी है। लेकिन अब खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो वो मर चुकी है और मैं उसके लिए मर चुका हूँ। ठीक है, मैंने उसकी सारी निशानी वगैरह सब जला के राख कर दिया है और अब मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए, जो हम जीवन भर साथ रहे और जीवन भर खुश रहे। और जो मेरे बच्चे जो छोटे छोटे छूट रखे हैं, उसका भविष्य अच्छा हो जाए। मैं आप लोगों से यही विनती चाहता हूँ गाइस, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। ठीक है, तो आने वाली जो ब्लॉग होगी तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।